महागुरु काल व पूर्वांचल के भैया। बात पूर्वांचल में गोरखपुर वाले सांसद जी की। जी हाँ, रवि किशन जो कहते हैं हर हर महादेव। अब दिक्कत हो गई उनके साथ। क्या है उनका दावा? यह है कि उनके ऊपर किया गया है हमला। पहले आया फोन कॉल, फिर एक आदमी पकड़ा गया पंजाब से, और फिर बिहार की नौतनवा की रैली में उन पर हमला हो गया। ये खुद रवि किशन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जी हाँ, गोरखपुर वाले रवि किशन इस वक्त खूब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं बिहार में। खासकर उनके निशाने पर है खेसारी लाल यादव। कह रहे हैं कि एकदम सब तबाही मचा दिया है हमने, बीजेपी एकदम धुआंधार कर रही है, एनडीए सरकार बना रही है मोदी जी की कृपा से, नीतीश बाबू की कृपा से इस बार एकदम चाप देंगे, सब हर हर महादेव होगा, यही सब कह रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर हमला हो गया। उन्होंने कहा जरा नौतनवा वाली रैली का विजुअल मंगा के देखिए, कैसे कुछ लोग राजद का झंडा यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का डंडा लेकर आए थे, हम पर हमले की कोशिश की थी, हम बच गए हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। नौतन में हम पर हमला करने की कोशिश, हमारी सभा में लोग घुसे। नौतन का विजुअल मंगाइएगा, किसी के पास होगा। श्री नारायण प्रसाद जी वहाँ के कैंडिडेट हैं, हमारी सभा में घुसे थे। कल रात को नितिन नवीन जी की सभा के बाद भी अटैक करने का प्रयास किया था। तो इससे पता चलता है कि विरोधी और जितने भी महागठबंधन की पार्टियों को पता चल गया कि उनकी बुरी हार है, तो अब उस पर उन्होंने हम पर अटैक करने, हमारे को जान से मारने की धमकी दी। एक पकड़ा गया है, गोरखपुर थाने में है इस वक्त, लुधियाना से लाया गया। एक और फोन कॉल आया है दिल्ली में, उसको भी पकड़ा जाएगा। यूपी पुलिस को आपके माध्यम से और पूज्य योगी महाराज जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो हमको धमकाया था जान से मारने के लिए, एक व्यक्ति पकड़ा गया है। अब बाकी लोगों को भी खोजा जा रहा है, और उनके तार कौन है, उनके पीछे कौन है, किसने उनको बताया, उसको भी ढूंढा जाएगा। पता लग रहा है कि उनके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। और देखिए, ये पुलिस प्रशासन डेफिनेटली इसको पता करेगी। बचेगा तो कोई नहीं। फोन कॉल डिटेल भी 6 महीने 8 महीने तक जिससे बात किया है सब खंगाला जाएगा कि कैसे ये प्रयास किया गया। आज हमारी भीड़ 20-25 हजार पब्लिक थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, उसमें लोग कैसे घुसे, झंडा लेके, लालटेन आरजेडी का झंडा भी था। वो विजुअल आप लोग जरूर मंगाइए। रवि किशन का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। इससे पहले एक फोन कॉल भी आया था, आपको पता होगा कि एक फोन कॉल आया जिसमें एक आदमी कहा कि हम हैं अजय यादव, आरा से बोल रहे हैं, जो तुम कह रहे हो, यानी कि रवि किशन। खासकर खेसारी लाल यादव और यादव समाज को लेकर उसने मुझे बिल्कुल आहत कर दिया है। यहां मत आ जाना बिहार में, मैं तुम्हारी लोकेशन जानता हूं, गोली मार दूंगा। पुलिस ने इस आदमी की लोकेशन खोज निकाली। आदमी मिल गया कहां? बिहार में नहीं मिला। कहां है? मिला है लुधियाना में। जी हाँ, पंजाब में मिला। पंजाब से इसको पकड़ के गोरखपुर के रामताल थाने लाया गया। अब जो आदमी बिहार का बता के धमकी दे रहा था, दरअसल ये फोन जो है वो रवि किशन के निजी सचिव के फोन पर आया था। आप कुछ हिस्सा भी उसका सुन सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप समझा दो, नहीं वहीं आके मारूंगा। मैं आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊं? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। जी हाँ, खूब गाली गलौज और खूब रवि किशन को धमकी देना, और उसके बाद इस तरीके से गिरफ्तारी होना। और फिर अब रवि किशन का यह कहना कि बिहार की एक नहीं 2 रैलियों में उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई। आप देखिए, क्या रवि किशन को लेकर कोई नाराजगी है? ये एक बड़ा सवाल उभर रहा है। और क्या रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? ये भी एक सवाल है। लगातार रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं। पहली बार 2019 में लड़े थे, और उसके बाद जो है दोबारा 2024 में भी गोरखपुर से जीत के सांसद बने हैं। रवि किशन से पहले योगी आदित्यनाथ वहां के सांसद हुआ करते थे। बीच में एक फेज आया था जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में संजय निषाद, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद वहां से सांसद हुए थे। वो भी एक छोटा लम्हा था, उपचुनाव जीता था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2017 में बन गए थे मुख्यमंत्री, तो पद खाली हुआ था। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर सपा गठबंधन जीत गई थी। उसके बाद से अब
लगातार रवि किशन का ही वहां पे जलवा बरकरार है। रवि किशन कह रहे हैं जब से हम आए हैं गोरखपुर हो गया स्पेन, सब कुछ हो गया फेल। लेकिन खेसारी लाल कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे जो रवि किशन भैया हैं वो कहना है गोरखपुर में आई, हमने आपके लिए शमशान बनवाया, जाके स्वर्ग देखिए। इस तरीके की लड़ाई भी हो रही है, आपस में जुबानी जंग चल रही है। लेकिन अगर कोई हमला कर रहा है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। देखने की बात यह है कि पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि सरकार तो बीजेपी की है। आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।